नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 नवंबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जयपुर दिल्ली राजमार्ग सहित देश भर के टोल प्लाजाओं पर यात्रियों को बड़ी राहत दी है। अब फास्टैग ब्लॉक खराब होने या उसमें बैलेंस समाप्त होने की स्थिति में वाहन चालकों को दोगुना टोल शुल्क नहीं देना होगा। एनएचएआई की नई अधिसूचना के अनुसार ऐसी स्थिति में केवल 25% अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, बशर्ते भुगतान यूपीआई से किया जाए। राजस्थान में शहरी विकास से जुड़ी 19,000 करोड़ की परियोजनाओं को नीति आयोग ने भी मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद विश्व बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने का रास्ता साफ हो गया है। लोन स्वीकृति के बाद भजनलाल सरकार इन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू कर सकेगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय पहले ही प्रस्ताव स्वीकृत कर चुका है। इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13,404 करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा। बाकी राशि राजस्थान सरकार वहन करेगी। झुंझुनू में चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। इसमें 8 लोग सवार थे। हादसे के दौरान गाड़ी लॉक हो गई और 5 बच्चों समेत एक युवक इनमें फंस गया। बाद में उन्हें निकाला गया। हादसा जिले के मुकुंदगढ़ थाने के डाबरी बालोदा गांव में शुक्रवार दोपहर 3 बजे हुआ। कार में अनवर और नदीम के साथ इनका बड़ा भाई का बेटा, उनका एक दोस्त भी था। ये सभी अपनी बहन के यहाँ भात भरने जा रहे थे। आग लगने के बाद नदीम सबसे पहले बाहर निकला और अपने भाई को बाहर निकाला। इसके बाद गाड़ी के शीशे तोड़कर कार में फंसे 5 बच्चों और उनके दोस्त अजय को बाहर निकाला। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष अतिवृष्टि से खरीफ फसलों के नुकसान को देखते हुए एक बड़ा संवेदनशील निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने 6 जिलों के किसानों के लिए कृषि अनुदान वितरण को स्वीकृति दी है, जिसमें लाखों किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार प्रभावित किसानों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से कृषि अनुदान वितरण की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से अजमेर, अलवर, झुंझुनू, कोटा, पाली और बांसवाड़ा जिले के 8 लाख से अधिक किसानों को राहत मिलेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जयपुर केंद्र ने आगामी 2 सप्ताह 7 से 20 नवंबर 2025 के लिए राजस्थान का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ पूर्वोत्तर दिशा में आगे बढ़ चुका है, जिसके बाद राज्य में मौसम सामान्य बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि इस अवधि के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है, यानी फिलहाल कहीं भी वर्षा के आसार नहीं है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जारी सियासी विवाद अब खत्म हो गया है। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने एडहॉक कमेटी के 3 सदस्यों के नेतृत्व में सुपर सिलेक्शन कमेटी का गठन कर दिया है। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के टूर्नामेंट में राजस्थान की सिर्फ एक ही टीम हिस्सा लेगी। इससे खिलाड़ियों में फैली असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है। एडहॉक कमेटी कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने कहा, एडहॉक कमेटी के सदस्य आशीष तिवारी के नेतृत्व में 3 सदस्य सुपर सिलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। इसमें आशीष तिवारी को चेयरमैन, मोहित यादव और पिंकेश पोरवाल को सदस्य नियुक्त किया गया है। भरतपुर में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के सामने हंगामा हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ही उच्च एसडीएम सुश्री धारा के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्टर कंवर चौधरी ने भीड़ को हटाकर मंत्री को उनकी गाड़ी तक पहुंचाया। हंगामा शुक्रवार सुबह मास्टर अतिदेंद्र स्कूल में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने से हो रहे कार्यक्रम में हुआ। दरअसल गांव फतेहपुर में 4 नवंबर को रात्रि चौपाल हुई थी। रात्रि चौपाल में महिलाओं ने बिजली, पानी, सड़क की समस्याओं को लेकर एसडीएम से शिकायत की थी। राजस्थान पुलिस ने चित्तौड़गढ़ जिले में करोड़ों रुपए का मादक पदार्थ बरामद कर इस सिलसिले में एक आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 4 किलोग्राम 635 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस मादक पदार्थ की कीमत करोड़ों रुपए बताई गई है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती की तैयारियों को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा शुक्रवार को उदयपुर में बैठक ली। उन्होंने जनजातीय गौरव वर्ष के तहत चल रहे आयोजनों की समीक्षा की। जनजातीय गौरव वर्ष के तहत अब तक आयोजित कार्यक्रमों की प्रगति जानी। इसके बाद संभाग भर से बीजेपी के पदाधिकारियों को 15 नवंबर को डूंगरपुर के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता जुटाने का आह्वान किया। सीएम ने करीब 2 घंटे तक बैठक लेकर आयोजन में किसी भी स्तर पर कमी नहीं रखने की बात कही। उन्होंने सभी से बिरसा मुंडा के जयंती के ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्रचार करने पर जोर दिया। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव जैसे तैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रचार की कमान अपने हाथों में ले ली है। शुक्रवार को भी वसुंधरा राजे ने अंतर्धार क्षेत्र में बूथ कार्यकर्ताओं और मंडल पदाधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन जुटाएं। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 2 दिन से अंता दौरे पर हैं। वे लगातार गांव गांव जाकर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में समर्थन मांग रहे हैं।
शेखावाटी क्षेत्र में इस बार नया आलू बाजार में करीब 1 माह की देरी से पहुंचेगा। इस देरी का सीधा असर आलू के भावों पर पड़ने लगा है। आमतौर पर दीपावली से पहले सीकर, झुंझुनू और चूरू की मंडियों में नया आलू बिकना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार खेतों में फसल अभी तैयार नहीं हुई है। ऐसे में नवंबर के आखिरी सप्ताह या दिसंबर के पहले सप्ताह तक ही नया आलू बाजार में आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं त्योहार और विवाह सीजन के चलते मांग लगातार बढ़ रही है। इससे मंडियों में आलू के भाव तेजी से आने शुरू हो गई है। सीकर सब्जी मंडी में आलू के थोक दाम बढ़ने से खुदरा बाजार में भी ग्राहकों की जेब पर असर पड़ रहा है। भरतपुर खाद्य विभाग ने शादियों के सीजन को देखते हुए शहर की 2 डेयरियों पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने शिव डेयरी से दूध, क्रीम और मावा के सैंपल लिए। साथ ही डेयरी पर रखे 350 लीटर खट्टा बदबूदार दूध, 60 किलो मावा और 35 किलोग्राम क्रीम को नष्ट किया। इसके अलावा टीम ने विकास मिल्क डेयरी और बंसलपुरा उद्योग से खाने की चीजों के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार शर्मा ने बताया कि शादी समारोह का सीजन को देखते हुए दूध और दूध से बनी खाने की चीजें, परचून का सामान, खाद्य तेल की उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। इससे मिलावट न हो, इसके लिए विभाग की तरफ से एक अभियान चलाया गया है। देवली डिडाई स्थित बनारस नदी रपट पर एक ट्रक असंतुलित होकर नदी में गिर गया। यह हादसा ट्रक में अधिक लोडिंग के कारण हुआ, जिससे वाहन बेकाबू हो गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि इस बनास नदी रपट पर लगभग 10 दिन पहले ही मिट्टी डालकर यातायात बहाल किया गया था। कुछ समय पूर्व इसी रपट पर एक बस भी फंस गई थी, जिसे यात्रियों को स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षित निकाला गया था। झीलों की नगरी उदयपुर में एक बार फिर बॉलीवुड और टॉलीवुड के सितारों की शादी गवाह बनने जा रहा है। मशहूर अभिनेत्री रश्मिका मंदाना और टॉलीवुड सुपरस्टार विजय देवकोंडा की शादी इसी शहर में होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार ये शादी विवाह समारोह 26 फरवरी को आयोजित होगा। शादी की तैयारियां अब जोरों पर है और शहर के कई ऐतिहासिक व लग्जरी होटल्स बुक हो चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक शादी का मुख्य आकर्षण जगमंदिर पैलेस में होगा, जो पिछोला झील के बीच में स्थित है और अपनी खूबसूरती और शाही माहौल के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। बताया जा रहा है कि रश्मिका हाल ही में उदयपुर पहुंची थी और उन्होंने खुद वेन्यू का निरीक्षण किया था। हरियाणा की सीमा से सटे राजस्थान के गांवों में रबी की फसल के साथ जुगाड़ तकनीक की फसल भी पनप रही है। खेतों में छिपाकर लगाए जा रहे अवैध ट्रांसफार्मर अजमेर विद्युत वितरण निगम के लिए सिरदर्द बन चुके हैं। सिंगल फेज बिजली को 3 फेज में बदलने की यह तकनीक यहाँ किसानों को राहत दे रही है, वहीं बिजली चोरी और लाइन ट्रिपिंग की समस्या को बढ़ा रही है। विद्युत निगम किसानों को रबी सीजन में करीब 5 से 6 घंटे 3 फेज में बिजली देता है, जो फसल सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।